साबिक इमरान रू उस्मान डार के तौबा तायब होने के बाद सियासी हलकों में ये खबरें जेर गर्दिश हैं कि डार भी आजम खान की तरह इमरान खान के काले करतूत सामने लाने के बाद उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का फैसला कर चुके हैं, जिसका इंदिया उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी दिया है। उनको अगर अदालत ने तलब किया तो वो हकाइक और सबूत अदलिया के सामने रख देंगे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान के करीबी लोग ही थे जो इन्हें वरगला रहे थे कि हम फौज के अंदर बगावत भी करवा लेंगे और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी हटवा लेंगे और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएंगे। लेकिन उनका सारा खेल नाकाम हो गया। जब इस तरह की साजिशें नाकाम होती हैं तो इसकी बड़ी कीमत भी होती है। इसके नतीजे में माफी नहीं मिलती, ख्वाह वो उस्मान डार हो या इमरान खान, किसी को माफी नहीं मिलेगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उस्मान डार 9 मई के केसेस में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे, बल्कि इसी तरह जैसे साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। नया दौर टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा कि उस्मान डार, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, मुराद सईद और हमाद अजहर कौमी सियासत के जाली पहलवान और गुंडे थे और अब वो बेनकाब हो गए हैं। ये तो वो लोग हैं कि इनके अंदर की फिरौनियत और रऊनियत खत्म ही नहीं होती थी और ये किसी को इंसान ही नहीं समझते थे। ये तो पाकिस्तान के बदमाश थे, लेकिन ये अंदर से बुज़दिल निकले हैं, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा, अगर उस्मान डार खुद रूपोश हुए थे तो क्या उनका भाई उनके अगवा के हवाले से झूठ बोल रहा था और झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था तो फिर उनको जेल में डालना चाहिए। उनको एनआरओ नहीं मिलना चाहिए, हाँ वो जितने मर्जी इंटरव्यू दे दें। तज्जियाकार ने कहा कि उस्मान डार ने इंटरव्यू में तो कह दिया कि मैं मुलविस नहीं था और वापस चला गया था, रावलपिंडी और जीएचक्यू की तरफ नहीं गया था। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने ही ट्वीट किया था कि हम कैंट की तरफ जा रहे हैं। ये खुद रूपोश हुए थे और अब सच्चे होने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। उस्मान डार 9 मई के हंगामे में मुलविस थे और फौज 9 मई के वाक़े में मुलविस किसी शख्स को माफ नहीं करेगी, ख्वाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या इंटरव्यू दे दे। उन्होंने कहा कि पीटीआई के वो तमाम रहनुमा जो इन दिनों रूपोश हैं, आने वाले दिनों में वादा माफ गवाह बनकर सामने आएंगे, ताहम उनको इस सूरत में भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा कि यह दुरुस्त है कि इमरान खान का ख्याल था कि अगर वो बड़ी तादाद में लोगों को कंटोनमेंट तक लाने में कामयाब हो गए तो वो आर्मी चीफ को हटाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि उस्मान डार ने हम्माद अजहर, आजम सवाती, मुराद सईद और फरूक हबीब के नाम लिए और कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के हामी थे। ताहम उन्होंने फवाद चौधरी और असद उमर के नाम नहीं लिए क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उस्मान डार ने और बहुत से लोगों के नाम नहीं लिए। कुछ नाम लेना और कुछ छुपा लेना ये तो आधा सच है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान के करीबी लोग ही थे जो इन्हें समझा रहे थे कि हम फौज के अंदर बगावत भी करवा लेंगे और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी हटवा लेंगे और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएंगे। लेकिन उनका सारा खेल नाकाम हो गया। जब इस तरह की साजिशें नाकाम होती हैं तो इसकी बड़ी कीमत भी होती है। इसके नतीजे में माफी नहीं मिलती, ख्वाह वो उस्मान डार हो या इमरान खान। तज्जियाकार ने कहा कि आज ये लोग सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डालकर तो खुद ही बरी जिम्मा हो गए हैं। अगर इमरान दुश्मन था तो उनके सारे करीबी साथी इसके सहूलतकार थे, इसलिए उस्मान डार को माफ ना किया जाए और इनके खिलाफ 9 मई के फसादात में मुलविस होने पर मुकदमा चलाया जाए। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बयान दिया था कि पीटीआई के सरबराह सदर आरिफ अलवी की जानिब से 90 दिनों में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने में नाकामी पर मायूस हैं। इस हवाले से सवाल किया गया तो मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा कि ये हकीकत है कि इमरान खान सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं, लेकिन इसकी वजह इंतखाबात में ताखीर नहीं बल्कि वजह यह है कि सदर ने साइफर एक्ट और मिलिट्री एक्ट को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।